इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है इस वीडियो में वह पूरा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लाया गया है और आपके लिए एक एक जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है, कहता है कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? तो किसने किया था? रिपन में, कार्जन ने, डलहौजी ने या कॉर्नवालिस ने? तो 1882 में जो है से किसने हंटर कमीशन लाया था? तो ये हो जाएगा ए, रिपन। किसने? तो रिपन ने लाया था। उसके बाद अगला है कि पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला योगदान है? तो किसका? अंग्रेज का, पुर्तगालियों का, फ्रेंच का या फिर डच का? तक किसका योगदान था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डच का। उसके बाद है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकारी समाप्त कर दिया गया था? तो किसका समाप्त कर दिया गया था? 1757 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत या फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत? तो किसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक ना। उसके बाद है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो कौन था? कोलंबस था, रियो डी था, वास्को डी गामा था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? 1904 में, 1911 में, 1906 में या फिर 1905 में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1905 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस शैली के द्वारा बनाया गया? नव शास्त्रीय शैली से, नव गौथिक शैली से, इंडो सैनिक शैली से, इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो ये इंडो राष्ट्रसैनिक शैली से बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि फोर्ट विलियम शहर किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो शहर है वह कहाँ स्थित है? बम्बई में, मद्रास में, दिल्ली में या फिर कलकत्ता में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कहाँ? कलकत्ता में स्थित है। उसके बाद है सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का जो नगर है सो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी में के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे सबसे पहले कहाँ निवास किए थे? कहाँ? दिल्ली में, बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? तो कहाँ निवास किए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कहाँ? तो मद्रास में निवास किए थे। उसके बाद है कि अंग्रेज के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? कस्बा, सिविल लाइन या गंज या फिर व्हाइट टाउन? तो किस नाम से जाना जाता था? सिविल लाइन से। ऑप्शन नंबर बी। उसके 11 फिन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत थी? तो विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का था? नव शास्त्रीय शैली का, नवगौथिक का, इंडो सराय सैनिक शैली के या इनमें से कोई नहीं? तो किसके था? तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नवगौथिक शैली के। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ है? तो मुंबई में है। कब निर्माण हुआ था? तो 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1914? तो कब हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में? तो जस्ट पीछे बताया किस शहर में? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? किस वायसराय के समय में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? कौन था? वारेन हेस्टिंग था, लॉरेंस था, डलहौजी था या कैनिंग था? तो किसके समय में किया गया था? तो लॉरेंस के समय में। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि अंग्रेज ने दिल्ली का माध्यम नहीं, अंग्रेज ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? तो शिक्षा का जो माध्यम है जो अंग्रेजी कब बनाया था? 1813 में, 1833 में, 1835 में, 1844 में? तो कब बनाया गया था? तो 1835 में। ऑप्शन नंबर बी। और 1835 में ही भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था।
फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? तो कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और मुंबई। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी। और फोर्ट विलियम जब कहे तो मार दीजिएगा कलकत्ता। उसके बाद है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था किस वर्ष? 1757 में, 1857 में, 1878 में, नहीं 1778 में, 1878 में। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था से कब हुआ था? 1878 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या जी था? तो किसका नाम जो क्या जी था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट डेविस था, फोर्ट विलियम था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कलकत्ता में है जस्ट पीछे बताया क्या जी? तो फोर्ट विलियम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? तो राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? बिहार की, मद्रास, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु की? तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। किस गांव को कोलकाता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? तो किसको मिलाया गया था? तो 3 गांव को मिला करके बनाया गया था। अब किसको नहीं मिलाया गया था तो पूछ रहा है। तो सुतनाती, कोलकाता, अलीपुर, गोविंदपुर। किसको नहीं मिलाया गया था पूछ रहा है। तो किसको नहीं? तो अलीपुर को नहीं मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों को मिलाया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो कलकत्ता से दिल्ली जो था से कब? तो 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1909 में, 1911 में। तो कब इसका राजधानी बदला गया था? तो 1911 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कलकत्ता जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी या हुगली, तो किस नदी के किनारे बसा होता है? हुगली नदी से, ऑप्शन नंबर डी। हुगली चल जाएगा तो कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक ना, हुगली बोलिएगा। अमर कथा किस लेखक का रचना है? जो अमर कथा वो कौन लिखा था? कौमुदी लिखा है, विनोदी दास लिखा है, यामिनी दास लिखा है, या फिर सुहासिनी देवी लिखा है? तो किसने अमर कथा किसने लिखा है? तो अमर कथा जो है से विनोदिनी दास ने लिखा है, विनोदिनी दास ने। भारत के में बालिकाओं को शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी थी? तो बालिकाओं की शिक्षा अधिकारी किसने दिया था? तो डलहौजी, बेंटिंग, हार्डिंग प्रथम या एलन बरो। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था तो डलहौजी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। डलहौजी ने कुछ बहुत अच्छा काम भी किया था। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 में, 1925 में, 1935 में या 1939 में। तो कब किया गया था? 1929 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है कि कथाकथित मतलब कथाकथित ब्लैक होल की घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता, वह अंग्रेज कौन था? तो ब्लैक होल की घटना किस अंग्रेज ने बताया था? किसने बताया था? तो विलियम हैमिल्टन ने, सर सुरमैन ने, जॉन सुरमैन ने, हॉलवेल ने, या फिर स्टीफेंस ने। तो किसने बताया था ब्लैक होल की घटना जो था से? हॉलवेल ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बताया गया था कि 146 लोग को एक ही कैमरा में बंद कर दिया गया था, जिसमें से 123 लोग मर चुके थे। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय में किया गया था? तो गोरखा युद्ध के, आंग्ल मराठा युद्ध के, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के, फिर आंग्ल अफगान युद्ध के। तो किस युद्ध के दौरान शिमला की स्थापना की गई थी? तो यह होगा गोरखा युद्ध की, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा जाता है? तो भारत का सरताज किसे कहा जाता है? मुंबई को, मद्रास को, कोलकाता को, फिर हैदराबाद को। तो किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मुंबई को, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चोल इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो चोल जो इमारत है किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, मुंबई को। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, तो कब खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए।